तो दोस्त आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी इज आस्किंग फॉर सैलरी रिकवरी अमाउंट। सैलरी रिकवरी अमाउंट हम इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्यों है, कंपनी क्यों मांगती है और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि जो सैलरी रिकवरी अमाउंट होता है वो कंपनी का वो पार्ट होता है जहाँ पे कोई भी पर्सन XYZ एग्रीमेंट के बिहाफ पे कंपनी को छोड़ के जाता है या रेजिग्नेशन कंप्लीट नहीं करता। तो इन दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली सैलरी रिकवरी अमाउंट सीधा सा यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने कंपनी में कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ज्वाइनिंग के टाइम से, तो जब आप कंपनी छोड़ के जाओगे तो कंपनी आपसे वो मांगती है अमाउंट जो पर्टिकुलर होता है। या रेजिग्नेशन सपोज अगर 3 मंथ्स का है एंड उसके बाद आप कंपनी को 1 महीने में ही छोड़ के चले गए, 2 महीने में छोड़ के चले गए या इंस्टेंट कंपनी को छोड़ के चले गए, तो उस केस में कंपनी वो अमाउंट आपसे मांगती है। तो ये तो एक हो गया आपका सैलरी रिकवरी अमाउंट है। अगर इस पे मैं आपको एक छोटी सी लाइन में बताऊं कि कंपनी के पर्टिकुलर रूल्स और उनके जो रेगुलेशन होते हैं वो कंपनीज में फॉलो होते रहें, इस वजह से कंपनीज आपसे वो अमाउंट मांगती हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसलिए मांगती हैं कि भाई उनके आउट ऑफ बजट हो जाएगा वो। बट MNCs की अगर बात करो तो स्पेशली वो रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि आप से अगर नहीं लिया गया वो अमाउंट तो हो सकता है कल को 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग छोड़ के और भी चले जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी रिकवरी अमाउंट नहीं देगा। एंड ये एक लीगल वे भी होता है, ये कंपनी के बजट से भी होता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एक MNC कंपनी हो, वो कंपनी के बजट में भी काउंट होता है। तो वो एक अमाउंट होता है जो कंपनी आपसे लेती है कि अगर आपका नोटिस पीरियड 3 महीने का था, आपने 2 महीने सर्व किया, तो 1 महीने का आपकी बेसिक सैलरी या कहीं कहीं फुल अमाउंट ऑफ रिकवरी होता है। एंड दूसरे केस में कि एग्रीमेंट अमाउंट मैंडेटरी होता है अगर आप छोड़ के जा रहे हो। कई बार के केस में क्या होता है कि कंपनी में जब आप आए तो प्रीवियस कंपनी में आपका एग्रीमेंट था, तो वो एग्रीमेंट कंपनी खरीद रही है, फिर आपको यहाँ पे ला रही हैं, तो वो अमाउंट टोटल मिला के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी या आपने कितने पे साइन किया हुआ, तो वो अमाउंट भी कंपनी आपसे रिकवर कराती हैं। एंड लास्ट फाइनल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कंपनी में रिकवरी अमाउंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए और उससे इम्पैक्ट क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में। तो देखो, लीगल वे से अगर आप पूछोगे, बात करोगे मेरे से, तो मैं आपको बताऊंगा कि यस, कंपनी में रिकवरी अमाउंट आपको देना चाहिए एंड वो मैंडेटरी होता है। क्यों देना चाहिए उसका भी एक रीजन बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, आप कंपनी को छोड़ के चले गए और आपने रिकवरी अमाउंट नहीं दिया, तो उस केस में क्या करेगी कंपनी, आपको टर्मिनेट कर देगी या कंपनी आपको अब्सकॉन्ड कर देगी। एंड जब आप नेक्स्ट कंपनी में जाओगे वहाँ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपकी प्रीवियस कंपनी से होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर आप एक टर्मिनेशन लेटर लेके जाते हो या एक्सपीरियंस लेटर किसी भी तरीके से कोई भी कंपनी में एग्जिट कर दे हो, तो नेक्स्ट कंपनी जो आपकी होती है वहाँ से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आता ही आता है, वो आप स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टर्मिनेशन आ जाएगा एंड फिर उसके बाद में आपका BGV के अगेंस्ट एक रीजन बन जाएगा कि आपको यहाँ से टर्मिनेट किया गया है एंड बाद में वो उसको पूछ भी सकते हैं। एग्रीमेंट के केस में भी सेम होता है कि अगर वो अमाउंट आप नहीं दे रहे हो तो कंपनी आपको अब्सकॉन्ड कर सकती है, टर्मिनेशन लेटर दे सकती है। कई बार के केस में जो मिड या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपके लेटर से भी रोक लेते हैं, मतलब इवन टर्मिनेशन लेटर या एक्सपीरियंस लेटर वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं। हाँ, बट अगर दूसरे केस में अगर देखो आपको जॉब नहीं करनी है, कभी भी फ्यूचर में जॉब नहीं करनी है, तो आप कल से छोड़ के चले जाओ, कोई भी अमाउंट पे मत करो। कंपनी आपके लेटर रोकेगी, अब्सकॉन्डिंग टर्मिनेशन लेटर नहीं देगी या देगी, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जॉब नहीं करने वाले। दूसरा केस क्या होता है कि जो रिकवरी अमाउंट होता है वो आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से बोल दो कि मेरा ये रिकवरी अमाउंट है, आप ये पे कर दो, मैं आके 1 महीने बाद आपको ज्वाइन कर लूँगा या 2 महीने बाद आपको ज्वाइन कर लूँगा। तो एक वे वो होता है कि आपकी जेब से पैसा नहीं जाता है, तो वो कंपनी रिकवरी अमाउंट देके आपको परचेज कर लेती है। आपका जो एग्रीमेंट होता है बेसिकली, आपको नहीं, आपका जो एग्रीमेंट होता है वो अब बेसिकली बाई आउट करती है आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन से। एंड इसके अलावा अगर आप निगोशिएट कर सकते हो उस एग्रीमेंट अमाउंट पे या उस अमाउंट पे, तो वो भी हो जाता है, निगोशिएबल होता है, एग्जैक्ट पूरा नहीं देना होता वैसे भी, तो वो पॉइंट भी आप कर सकते हो। होता है कि अगर मान लो आप कंपनी को रिकवरी अमाउंट नहीं दे रहे हो एंड आप डायरेक्ट छोड़ के नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर नेक्स्ट कंपनी का HR ये चीज़ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपकी बाईपास करा देगी, इन केस अगर मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन मुझे टर्मिनेट करती है, अब्सकॉन्ड करती है, तो फ्यूचर या उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे टर्मिनेशन से या मेरे अब्सकॉन्डिंग से। बट हाँ, ये नेक्स्ट कंपनी तक
हो सकता है सिर्फ पॉसिबल, बट आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जाओगे तब भी वहाँ पे आपका टर्मिनेशन रहेगा, क्योंकि लास्ट 2-3 का तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता ही होता है, मैंने और भी कई वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। अगर इन सब पंगों में नहीं पड़ना है तो नॉर्मली या सिंपली आप निगोशिएट करके, फॉर एग्जांपल अगर 50,000 1 लाख रुपए आपका रिकवरी अमाउंट है, उनको बोलो 50% हम दे पाएंगे या 40% हम दे पाएंगे, तो इस लेवल तक निगोशिएट हो जाता है। अप्रॉक्स 50% तक आप निगोशिएट कर सकते हो मिनिमम। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर